तो एवेंजर्स डूम्सडे के 4 मेजर टीजर्स आ चुके हैं और ये रिपोर्टेड है कि सुपर बॉल पे कोई नया टीजर नहीं आएगा। लेकिन ये सब लीक्स आने से कैसे रोक सकते हैं? देखिए, हमने इस चैनल पर पहले भी डूम्सडे के बारे में काफी बात की है और आप सबको पता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का विक्टर वॉन डूम बनकर आना सिर्फ एक कास्टिंग चॉइस नहीं बल्कि एमसीयू का सबसे बड़ा गैम्बल है। लेकिन आज जो इंफॉर्मेशन मेरे हाथ लगी है वो इस मूवी के स्केल को सुपर हीरो फ्लिक से उठाकर बिब्लिकल कैटास्ट्रोफे के लेवल पर ले जाती है। हम यहाँ सिर्फ रूमर्स की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उन पैटर्न्स की बात कर रहे हैं जो सीधे मार्वल कॉमिक्स की डार्क हिस्ट्री से कनेक्टेड है। सबसे बड़ा और शॉकिंग लीक जो सर इयान मैकलन के रीसेंट रिव्यू से निकलकर आया है वो ये है कि मैग्नेटो का इन्वॉल्वमेंट इस मूवी में बहुत ही ज्यादा होने वाला है। मैकलन ने एक्सीडेंटली न्यू जर्सी के डिस्ट्रक्शन का जिक्र किया है, लेकिन एलेक्स पेरेस जो कि कॉस्मिक सर्कस से बिलोंग करते हैं उन्होंने इसको रिफाइन करते हुए ये रिपोर्ट दर्ज की है कि मैग्नेटो अर्थ 616 से बिलोंग नहीं करेगा बल्कि वो दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करेगा और उसने उस एक्समैन यूनिवर्स के अंदर मैनहट्टन आइलैंड को एक सुनामी में डुबा दिया होगा। ये कोई जेनरिक डिजास्टर मूवी सीन नहीं है बल्कि ये मार्वल कॉमिक्स के इनफेमस 2009 के आर्क अल्टीमेटम का डायरेक्ट एडेप्टेशन लग रहा है। अल्टीमेटम में मैग्नेटो ने अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स को शिफ्ट कर दिया था ताकि इसके वजह से न्यूयॉर्क सिटी में दीवार जैसी सुनामी आए। उस कॉमिक में चार्ल्स जेवियर का मर्डर करने के बाद मैग्नेटो ने जो किया था वो मार्वल की हिस्ट्री का सबसे वायलेंट फेज था। मैग्नेटो बाइबल में जो नोआ का फ्लड है उसे रिक्रिएट करना चाहता था और दुनिया को धो के एक नई दुनिया बनाना चाहता था। एमसीयू में मैग्नेटो को इस मूवी का एमवीपी बताया जा रहा है और उसके साथ सेंट्री का होना इस बात का सबूत है कि एवेंजर्स इस बार सिर्फ फिजिक्स और ब्रूट फोर्स से हारने वाले नहीं हैं बल्कि वो एक अलग ही लेवल पे फेस करने वाले हैं अपने दोस्तों और दुश्मनों को। मैग्नेटो का मैनहट्टन तबाह करना सिर्फ एक पावर मूव नहीं, ये मल्टीवर्स के कोलैप्स की पहली बड़ी फिजिकल मैनिफेस्टेशन होगी एंड मे बी ये डूम्सडे क्लॉक का पहला टिक हो। अब बात करते हैं मैनिपुलेशन की, तो लीक कंफर्म करता है कि सैमुअल स्टर्न एके लीडर इस मूवी में डॉक्टर डूम का हेराल्ड बन चुका है, लेकिन ये सिल्वर सर्फर जैसा हेराल्ड नहीं है जो मैसेज लेकर आए। स्टर्न यहाँ डूम का इंटेलिजेंस चीफ है। रिपोर्ट्स के हिसाब से द लीडर पर्दे के पीछे रहकर अर्थ 616 की वनरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। जब एवेंजर्स मल्टीवर्स थ्रेट्स में उलझे रहेंगे तब स्टर्न्स कोऑर्डिनेटेड अटैक्स के जरिए मेजर सिटीज को डिस्टेबलाइज कर देगा। कॉमिक्स में लीडर हमेशा एक मास्टर मैनिपुलेटर रहा है, लेकिन डूम के साथ उसका अलायंस इसलिए खतरनाक है क्योंकि डूम के पास रिसोर्सेज है और स्टर्न के पास गामा रेडिएटेड दिमाग जो 1000 वेरिएबल्स को एक साथ कैलकुलेट कर सकता है। डूम यहाँ वही कर रहा है जो उसने सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में किया था, दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस और पावर हाउस को अपना सर्वेंट बनाना। हमें यह भी पता चला है कि डूम मैग्नेटो को भी धोखे में रखेगा। मैग्नेटो को लगेगा कि वो अपने म्यूटेंट काइंड के लिए लड़ रहा होगा, लेकिन असल में वो डूम के ग्लोबल स्ट्राइक का सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होगा। डूम सिर्फ मैजिक और साइंस पर रुकने वाला नहीं है। लीक के मुताबिक डूम कमाला के क्वांटम बैंगल्स और सैंक्ची के 10 रिंग्स की तलाश में है। क्योंकि कॉमिक्स में डॉक्टर डूम हमेशा कॉस्मिक आर्टिफैक्ट्स को कंबाइन करके गॉडहुड को अचीव किया है। याद कीजिए फैंटास्टिक 4 का 57 से 60 वाला इशू जहां पर उसने सिल्वर सर्फर से उसकी कॉस्मिक पावर चुरा ली थी। एमसीयू में ये रेलिक्स, बैंगल और रिंग्स मल्टीवर्सल ट्रैवल और एनर्जी मैनिपुलेशन की की है। इन्हें असेंबल करके डूम अपने आप को उस लेवल तक ले जा सकता है जहां वो टीवीए के रीच से बाहर हो जाए। उसका स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, डिवाइड एंड कॉन्कर। हीरोज को आपस में लड़ाओ, उनकी लेगेसी को कमजोर करो और फिर डिस्ट्रॉय कर दो, और जब वो कमजोर हो जाए तो उनके सबसे बड़े वेपन यानी कि रिंग्स या फिर कहें उन बैंगल्स को अपने कब्जे में ले लो। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर यह है कि डूम का अल्टीमेट टारगेट कोई अवेंजर नहीं है बल्कि टीवीए है। लीक कंफर्म करता है कि सिल्वी, मोबियस, हंटर B-15, ओरोबोरस और मिस मिनट इस मूवी में फीचर होंगे। डूम को पता है कि जब तक टीवी एग्जिस्ट करता है तब तक वो मल्टीवर्स का एब्सोल्यूट रूलर नहीं बन सकता, और इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे में डूम अर्थ 616 पर आते ही स्कारलेट विच और सेंट्री जैसे नेक्सस लेवल बीइंग को ढूंढेगा। या तो वो उन्हें रिक्रूट करेगा या फिर उन्हें एलिमिनेट कर देगा। मुझे पता है कि वांडा ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, बट चांसेस है कि वो किसी और यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गई होगी क्योंकि हम लोगों ने वहां पर एक ब्लास्ट देखा था जो कि रेड कलर का था। डूम की फिलोसॉफी हमेशा से सेम रही है कि देयर इज नो इंडिविजुअल
फ्रीडम ओनली देयर विल बी डूम। और यही ये र्यूमर एक थ्योरी जैसे लगने लगता है और इसीलिए मैंने सोचा इसको कवर कर लूं, क्योंकि लीक के नाम पे तो ये एक मनगढ़ंत कहानी ही लग रही थी। एवेंजर मूवीज हमेशा स्टेक्स की बात करती है, लेकिन इस बार स्टेक्स पर्सनल है। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि मूवी में कई सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की मौत होगी जो एवेंजर्स को तोड़ देगी, जिनमें से कुछ नाम आते हैं जैसे कि हैप्पी होगन या फिर कमाला के पेरेंट्स। ये डेथ एवेंजर्स के लिए कॉल टू एक्शन का काम करेगी। जब तक उनके घर तबाह नहीं होंगे तब तक वो डूम की ग्रेविटी को नहीं समझेंगे। द लीडर का रोल सीक्रेट वॉर्स में भी कंफर्म है, जिसका मतलब है कि डूम्सडे सिर्फ एक प्रीलूड है और उस बंदे के डिस्ट्रक्शन का जो आगे आने वाला है। लीडर वैसे भी इतना स्मार्ट था कि उसने कैप्टन अमेरिका 4 के एंड क्रेडिट में ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि कोई आने वाला है, वो भी काफी दूर से। तो उसका डूम के साइड होना सबसे ज्यादा सेंस भी बनाता है। इनफैक्ट ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो 6 फिल्में आपको देखनी है एवेंजर्स डूम्सडे से पहले, उनमें से कैप्टन अमेरिका 4 भी एक है। तो चांसेस है कि लीडर का रोल इस मूवी में अच्छा खासा होगा। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल और माइंड बेंडिंग लीक पर, जिसके अनुसार थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने वाले शिप के अंदर हम स्टीव रॉजर्स, डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर के एक मेंबर को देखेंगे, जो कि चांसेस है कि रीड या फिर बेन ग्रिम हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि कैप डूम के साथ क्या कर रहा है, तो लीक के अनुसार रीड, रिचर्ड और डूम के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है जो कि कॉमिक लाइब्रेरी को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं डूम ने रीड और स्टीव को ये कन्विंस कर लिया है कि मल्टीवर्स को बचाने का एक ही रास्ता है जो उसको पता है। स्टीव रॉजर्स को अपनी शिप में रखना डूम का एक ट्रोजन हॉर्स वाला मूव है। अर्थ के हीरोज कभी डूम पर भरोसा नहीं करेंगे सिर्फ उसका आरडीजे वाला चेहरा देखकर, लेकिन कैप्टन अमेरिका डूम के साथ अगर आएगा तो उनका गार्ड डाउन हो जाएगा। ये सीक्रेट एम्पायर जैसा ट्विस्ट नहीं है, बल्कि ये डूम का बुक्स ऑफ डूम वाला मैनिपुलेशन है। वो हमेशा अपने आप को एक नोबल लीडर की तरह दिखाता है। वहीं रीड रिचर्ड के इमोशंस को यूज करके एवेंजर्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में वो घुस रहा है, ताकि वो उन्हें लॉजिकल रास्ता दिखाने के नाम पे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दे। इन सब डिटेल से एक बात साफ है कि डॉक्टर डूम इस इंकर्जन को रोकना ही नहीं चाहता, बल्कि वो कोलैप्स को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि सब उसके हिसाब से हो। मैग्नेटो की सुनामी, लीडर की स्ट्रेटेजी और स्टीव रॉजर्स का फेक अलायंस, ये सब एक ही बड़े प्लान का मोहरा लगता है। मार्वल इस बार सेफ गेम नहीं खेल रहा, बल्कि वो मार्वल के जो फेमस स्टोरी लाइन्स हैं उनके टॉप मोमेंट्स को उठाकर एक ही मूवी में डाल रहा है। अल्टीमेटम से सुनामी, सीक्रेट एम्पायर से कैप्टन का ट्विस्ट और सीक्रेट वॉर्स के एलिमेंट्स को तो कंबाइन किया ही जा रहा है, जिसके वजह से चांसेस है कि ये मूवी सबसे डार्क मूवी बन सकती है एमसीयू की। आपका क्या सोचना है इसके ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या मैग्नेटो अपने यूनिवर्स के जैसा हमारे यूनिवर्स के न्यूयॉर्क को भी सुनामी में डुबा देगा, या फिर वो डूम की सच्चाई को पकड़ के उसको काउंटर करेगा? इसके अलावा स्टीव रॉजर्स को डूम ने सच में मैनिपुलेट कर लिया, या स्टीव यहाँ पे डबल एजेंट के जैसा काम कर रहा है, जो पहले डूम के साइड से लड़ेगा लेकिन बाद में जब बैटल वर्ल्ड बन जाएगा तो वो लोकी और हीरोज के साइड से लड़े? कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है इन सब के बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे अमेजिंग थ्योरीज या फिर लीक्स मिस ना करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।